वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, पाइथन में हम सीख रहे हैं माई और माई के अंदर आज हम जानेंगे सेल्फ ज्वाइन को। देखिए, सेल्फ ज्वाइन के अंतर्गत हमने एक टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन कराना है, यानी कि हमने कनेक्शन बनाना है उसी टेबल का उसी टेबल से। तो किस प्रकार बनाएंगे, इसका सिंटैक्स हम किस प्रकार लिखेंगे और हम उसी टेबल का कनेक्शन उसी टेबल से क्यों बनाएंगे, ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इधर देखिए, मैंने एक टेबल ली है जिसका नाम मैंने दिया है कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग के अंदर क्या है, मैंने एक तो कैटेगरी आईडी ली है, कैटेगरी नेम दिया है और प्रोडक्ट आईडी दी है। हमने इसी टेबल को इसी टेबल से ज्वाइन कराना है, यानी कि हमने सेल्फ ज्वाइन कराना है। तो किस प्रकार से सेल्फ ज्वाइन कराना है, देखिए हमारे पास दो कैटेगरी आईडी हैं, एक और दो, जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दिया है हमने। अब बाकी की जो कैटेगरी आईडी बच गई 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट आईडी दी है। जो भाई 1 प्रोडक्ट आईडी है वो हमारी जेंट्स से संबंधित है वो, और जो हमारी प्रोडक्ट आईडी 2 है यहाँ पे, वो कैटेगरी नेम जो भी है वो हमारे 2 से संबंधित है। इनको हमने इकट्ठा ज्वाइन कराना है। यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम आपको दिख रहे हैं। हमको 3 अलग अलग कॉलम्स में नहीं, हमको ये सारा डेटा जेंट्स के जितने भी कैटेगरी नेम होंगी वो जेंट्स के सामने जुड़ जाएं और लेडीज़ की हैं वो लेडीज़ के सामने जुड़ती चली जाएं। इसी को बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन, क्योंकि एक ही टेबल का डेटा हमने उसी टेबल से उसी टेबल में ज्वाइन कराना है, तब हम सेल्फ ज्वाइन मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए देखो, मैं पाइथन में चलता हूँ और इस टेबल को मैं रन करा लेता हूँ। मैंने उसी के अंदर चेंज किया है, जो हमारे पास पहले था थोड़ा सा चेंजमेंट मैंने वहीं पे रखा है। हमने लिया सेलेक्ट फ्रॉम कैटलॉग, हमने इस वाली टेबल से डेटा उठाना है। मैंने इसको सेव करा लिया Ctrl+S और मैं इसको रन करा देता हूँ इस टेबल को। देखो यहाँ पे सारा डेटा हमारे पास उसी प्रकार से आ रहा है जैसा मैंने आपको डेटाबेस में दिखाया। अब देखिए, सेल्फ ज्वाइन का जो मेथड है हम किस प्रकार यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने दोनों टेबल्स का, अभी देखो मैंने किसको कॉल कराया, यहाँ पे मैंने कॉल कराया कैटलॉग, क्योंकि टेबल हमारे पास एक ही है इसी नाम की, लेकिन हमने इसी टेबल को इसी में ज्वाइन कराना है। तब हम इसका एक एलियास नेम बनाएंगे। मैं इसका एक एलियास नेम बना लेता हूँ C1, मैंने बना लिया। देखो सेव करा के फिर से मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलियास नेम हमने तैयार किया इसका, इस एलियास नेम को हम फिर से रिपीट कराएंगे। मैं यहाँ पे कोमा लगा के फिर से इसी टेबल को लेना चाहूँ कैटलॉग को, तब मैं यहाँ पे फिर से करूँगा कैटलॉग एज C2। हम एक और एलियास नेम बना देंगे। अब देखो, टेबल हमारे पास सेम एक ही है, लेकिन उसके एलियास नेम हमने अलग अलग बना दिए, तो हम दोनों एलियास नेम से इसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब इसमें हम ज्वाइन के लिए यूज़ करेंगे वेयर का। मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर। कहाँ से, हमने भाई जो हमारा C1 एलियास नेम है, यानी कि टेबल का पहला नाम डॉट, यहाँ से किसको हमने ज्वाइन कराना है, यहाँ से हमने कैटेगरी आईडी से और प्रोडक्ट आईडी को मैच कराना है। तो यहाँ पे कर देते हैं, जो हमने C1 लिया है उसकी तो हम ले लेते हैं कैट आईडी। ये बराबर हो किसके, ये C2 डॉट इसकी प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए हमारे। बस इतना ही करना है हमने, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कराना है। और इसको हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराएंगे। इधर मैं इसको तो करा देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराएंगे, क्योंकि अगर हमने इस प्रकार से प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखो ये 0 0 ही रह जाएगा। ठीक है, हमने देखना एक रो के अंदर डेटा आया कि नहीं आया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करा देता हूँ, S को सेव करा लेंगे। और अब इसको मैं रन कराता हूँ, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा हमारा एक रो के अंदर आ गया। देखो ये 1 नंबर पे हमारा आया, देखो जेंट्स, जो कि 0 आईडी के ऊपर था। और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट थे, इसका देखो ये 3 नंबर वाला पेंट जो 1 नंबर पे था। यहाँ पे देखो नंबर 1 जेंट्स था, है ना, नंबर 2 पे लेडीज़ था। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी आईडी है इधर जो दिख रही है हमको। फिर हमको कैटेगरी नेम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये जो कैटेगरी नेम है ये 0 0 हमारे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर 0 0 पे थे ना, ये प्रोडक्ट आईडी है जो 0 0 थी। आप देखो यहाँ पे टेबल पे ले जाकर दिखाता हूँ मैं, ये तो हमारे पास कैटेगरी आईडी हो गई, और ये प्रोडक्ट आईडी जो दोनों की 0 0 डाली हुई है हमने। बाकी पेंट 3 नंबर पे है, इसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है। यहाँ पे चेक करेंगे, देखो पेंट, इसकी कैटेगरी आईडी 3 नंबर पे था ये, और इसकी प्रोडक्ट आईडी 1 थी। तो एक प्रोडक्ट आईडी हमारी यहाँ 1 से मैच कराई। ये फिर से जेंट्स की आ गई एक प्रोडक्ट आईडी, इस 1 से मैच कराई, ये शर्ट आ गया। ये 2 की
2 से मैच कराई, ज्वेलरी लेडीज़ से संबंधित है। फिर से जेंट्स की आ गई एक प्रोडक्ट आईडी 1 से, शूज़ जेंट्स से संबंधित है और बैंगल्स लेडीज़ से संबंधित है। इस प्रकार से हमने यदि ज्वाइन कराना है एक ही टेबल में उसी टेबल को, तब हम उसके लिए सेल्फ ज्वाइन मेथड का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार 2 मेथड और हैं, एक तो बिटवीन और एक फुल ज्वाइन। तो देखिए फुल ज्वाइन माईस्क्वेल में काम नहीं करेगा, फुल ज्वाइन काम करता है सीक्वेल के अंदर। तो हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे बिटवीन मेथड को कि बिटवीन मेथड किस प्रकार से काम करता है। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।